नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज आज जो निकल के आ रही है उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फाइनली जो वीडियो होगी टोटल फाइनेंशियली के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिली। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें जो सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है हम लोग उसमें से डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जो बिग न्यूज आ रही है एचडीएफसी बैंक, इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले। ठीक है, शेयर बाजार एचडीएफसी के पूंजीकरण जिसमें 42,206 करोड़ का घाटा हुआ लोगों का। ठीक है, ये आज की न्यूज है। ठीक है, 13 अगस्त तो 2024 की न्यूज है ये। जैसा कि आपको देख के समझ में आ रहा है, और आज का मार्केट अगर जो ओवरऑल व्यू देखेंगे तो मार्केट भी यही बात कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, पूरी कैंडल रेड बनी है और मार्केट काफी टाइम से एचडीएफसी गिरते जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी की बात कर लेता हूं। अगर जो मैं इंडियन मार्केट की बात करूंगा, ठीक है, जिसमें अगर निफ्टी की मैं बात करूंगा, निफ्टी आप देख रहे हैं कि 208 पॉइंट आज मार्केट टूटा है। ठीक है, और ये 0.85% टूटा, 24,139 रुपए में मार्केट क्लोज हुआ। तो फाइनली हमें ये समझ में आ रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली। सुबह जब मार्केट खुला 10 बजे के करीब में, अगर हम देखेंगे मार्केट अच्छा खासा 24,326 रुपए ट्रेड कर रहा है। मार्केट धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे डाउन होता गया। मार्केट करंटली अगर लास्ट मोमेंट में देखेंगे तो मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कंटिन्यू सुबह से ही हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। ये सुबह से हम देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर पूरा दिन हमें देखने को मिला। ठीक है, इसके पीछे का जब रीजन थोड़ा सा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे वो भी हमें पता चलेगा। और हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, ठीक है, तो यूएस में अगर जो हम लोग देखेंगे डाउ जोन्स हमें देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही मार्केट तेजी दिखा रहा था। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, कैसे, जैसा कि आप अगर जो यहाँ पर देख रहे हैं डाउ जोन्स कैसे एक आया, थोड़ा सा एक डिप लगाया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ही ऊपर गया। तो सीधी सी बात है मार्केट अपने अगेंस्ट चलता है। अगर जो वहां का यूएस मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो अपने यहाँ का मार्केट गिरता है। ठीक है, और वो भी 380 पॉइंट की तेजी देखने को मिली हमें यूएस मार्केट में डाउ जोन्स की। अगर जो मार्केट में इतनी ज्यादा बुलिशनेस थी इसकी वजह से तो अपना इंडियन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर गिरता। अगर जो मैं S&P 500 की बात करूंगा वो भी काफी अच्छा 1.5%, हाँ 1.54% के हिसाब से ये भी ग्रो हुआ। ठीक है, नेस्डेक 2.21%। ठीक है, इस हिसाब से सारे जितने भी थे लगभग सब में तेजी देखने को मिली। और जो मैं अमेरिकन फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो ठीक है, यहां तक तो सारी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करूं तो यहां पर भी देखने को मिल रहा होगी करंटली मार्केट में बुलिशनेस ही देखने को मिल रही है। इस हिसाब से अगर मैं 14 तारीख की बात करूंगा तो 14 तारीख को भी मार्केट में हमें कंटिन्यू बेयरिश देखने को मिलेंगी सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि डाउ जोन्स अभी भी हमें देखने को मिल रहा है 390 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है करंट टाइम में। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरी जो न्यूज निकल के आ रही थी, जो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड। ठीक है, देखो एचडीएफसी बैंक का सिंपल सा फंडा था, जैसा कि आज देखो हमें यहाँ पर गिरावट अगर देखने को मिल रही है तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि एमसीआई की अपेक्षा में परिवर्तन निवेशकों का निराश 3% अपना एचडीएफसी बैंक गिरा है। ठीक है, अब देखो जब 3% ये गिरा है तो सिंपल सी बात है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुछ ना कुछ हलचल देखने को हमें मिली होगी। ये हलचल क्यों देखने को मिली, सीधी सी बात है एमएससीआई की बात अगर जो मैं करूं तो उसके वजह से देखने को मिला। जो डिटेल्स में एक न्यूज यहाँ पर जो निकल के आ रही है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। पूंजीकरण 42,206 करोड़ रुपए का इसमें लोगों का घाटा हुआ है। ठीक है, 3.5% मार्केट टूटा जिसमें इतना बड़ा नुकसान लोगों को सहना पड़ा। अब इसके पीछे क्या है, सीधी सी बात है बिकवाली इसमें बहुत तेजी से आई है, इसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, 13 अगस्त मुनाफा वसूली के कारण एचडीएफसी बैंकों से मंगलवार को करीब 3.5%, मतलब आज के दिन मार्केट में इतना ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल जो इंटरनेशनल है वहां पर एक ऐसी चीज होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं। देखो ये एक जो मॉर्गन स्टैनले है ना, ये एक ऑल वर्ल्ड का एक इंडेक्स होता है। ठीक है, ये एक इंडेक्स होता है जिसमें लोग देखते हैं कि कौन सा इंडेक्स ज्यादा पावरफुल है। जैसा कि ये देखो, जो जैसा कि यहाँ पर देखो येलो कलर में किसका है, इंडिया का इंडेक्स है। ठीक है, ग्रीन कलर में साउथ कोरिया है, और ब्लू कलर में चाइना है जिसमें 30% उसका स्टेक है, ब्राजील है, अदर है। तो इसमें से जो इनके विदेशी निवेशकों था उसमें से इनको जो पैसिव इनकम था उसमें कम प्रॉफिट देखने को मिला, जहां पर बिकवाली बहुत तेजी से देखने को मिली। क्योंकि यहां पर क्या था कि लोगों का इंटरेस्ट जो था ना, जो इंटरेस्ट था वो कम हो गया था, बिकवाली ज्यादा तेजी से आई। ठीक है, और फॉरेन मार्केट का भी बहुत तेजी से प्रेशर पड़ा, इसकी वजह से आज मार्केट इतना तेजी से टूटा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा।
और दूसरी यहाँ पर एक बड़ी चीज देखो निकल के और ऑलरेडी आ रही है कि सेंसेक्स में जो 30 शेयर थे एचडीएफसी का, सर्वाधिक नुकसान उसमें देखने को मिला है। ठीक है, और आज अगर मैं बात करूं तो पूरा ब्लड बात बन गया था मार्केट, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने को हमें मिली। तो ये न्यूज आपको फाइनली समझ में आ गई होगी, और इस न्यूज से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडिया का मार्केट गिरा था। ठीक है, ये इंडिया का मार्केट, अगर निफ्टी की बात करूं, सेंसेक्स की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, ठीक है, सिर्फ आईटी सेक्टर में थोड़ा सा बुलिशनेस हमें देखने को मिला था, सिर्फ 5 पॉइंट का। ठीक है, बाकी पूरा मार्केट कंटिन्यू एकदम रेड ब्लड बाथ में घूम रहा था, जैसा कि आपको ये देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर सारी चीजें। ठीक है, यहां तक तो आपको सारी चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आपको सारी चीजें समझाता हूं। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उस पर भी आपको फोकस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो मार्केट में क्वार्टरली रिजल्ट आया था, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो हिंडाल्को का रिजल्ट आया है, जो हिंडाल्को का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, देखिए हिंडाल्को का। ठीक है, मार्केट में आज देखो 1.2% की गिरावट तो देखने को मिली हमें, लेकिन जो उसका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली है 25% का, मतलब 3,072 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसमें देखने को मिला है, जो नेट रेवेन्यू था, नेट प्रॉफिट इसका था। ठीक है, और यहाँ पर देखो मदरसन का हमें देखने को मिल रहा है 58% का प्रॉफिट। ठीक है, 989 करोड़ रुपए का। यही हो जो हीरो मोटोकॉर्प की मैं बात करूं, हीरो मोटोकॉर्प 5,245 पे मार्केट इसकी क्लोज हुई है। ठीक है, 36% क्वार्टरली प्रॉफिट इन्होंने दिखाया, 1,086 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं और नीचे आऊं तो आज बहुत सारे रिजल्ट आए थे कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको देखने वाली बात होगी कि पूरा मार्केट क्या था आज, पूरा मार्केट आज निगेटिव था। लेकिन जो हमें मार्केट में निगेटिविटी की बात भी हमें देखने को क्या मिल रहा है, मार्केट में अच्छा खासा मार्केट ने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अगर आईआरसीटीसी की बात करूंगा तो लगभग 308 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया उसने, 32% का। ठीक है, एसजेवीएन का बात करूं तो मैं 31%, 356 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसने किया। ठीक है, ऐसे सारी कंपनी, नाइका का भी आप देख सकते हो, टोटल सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर जो आप चाहते हो कि मार्केट में अगर जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, इससे एक दिन पहले क्या मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ, उसके बारे में डिटेल्स में आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और हाँ एक चीज आप लोग नोटिस करना, अगर जो आप लोग ट्रेड करते होंगे तो एक चीज आपको देखने वाली बात होगी कि मार्केट में जब भी कोई रिजल्ट आता है, ठीक है, जैसा कि देखो आज हिंडाल्को का रिजल्ट था, मार्केट क्या हुआ, गिरा। और मोटोक्रॉप का रिजल्ट था, मार्केट गिरा। हीरो मोटोक्रॉप था गिरा। आईआरसीटीसी का आज रिजल्ट था, मार्केट गिरा। ठीक है, और ये चीज अगर रिलायंस का भी जिस दिन रिजल्ट आता है, मार्केट चाहे रिजल्ट अच्छा दे बुरा दे, लेकिन मार्केट उस दिन गिरता ही है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ट्रिकी में बता रहा हूं, आपको सोचने वाली बात होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के हम आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ देखने को हमें मिल रहा है कि जो आज एक आईपीओ आया था बर्च लाइफ केयर हॉस्पिटल का। ठीक है, ये 16 तारीख तक चलेगा। ठीक है, 13 तारीख को आज ही ओपन हुआ है और ये 16 तारीख तक चलेगा। ठीक है, लिस्टिंग डेट जो अपना आ जाएगा ये 21 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, इशू प्राइस जो है इनका 25 रुपए का है, इशू प्राइस सिर्फ 25 रुपए का है, बहुत सस्ता सा है। ठीक है, और इनका जो इशू साइज है बहुत बड़ा है नहीं, ऑलरेडी 4 करोड़ रुपए का सिर्फ है। ठीक है, तो बहुत बड़ा तो नहीं है इसमें हमें देखने को मिल सकता, लेकिन हाँ ये जो भी आ रहे हैं बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड में, इंफ्राटेक का, सॉरी इंटर इंट्रैक का है। ठीक है, 19 अगस्त को ये लॉन्च होगा और 21 अगस्त को 2 दिन तक आपको इसमें टाइम मिलेगा। 900 से लेकर साढ़े मतलब 850 से 9 के बीच में इनका जो बैंड रहने वाला है, 850 900, मतलब 50 रुपए का गैप है, और 600 करोड़ रुपए इन्हें ये इशू कर रहे हैं मार्केट से। ठीक है, ये हमें एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी देखो 19 तारीख को आईपीओ, 19 तारीख को टोटल 3 आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और इसके बारे में डिटेल्स में चाहिए तो मैं एक वीडियो इसके बारे में डिटेल्स में डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ टोटल एफआईआई डीआई इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूँ, कैश मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। अगर जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो एफआईआई, जो फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है, वो मार्केट में पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। सिर्फ हमें 9 तारीख को देखने को मिला तो उन्होंने सिर्फ 406 करोड़ रुपए इसमें क्रेडिट किए थे, बाकी दिन सब लोगों ने विड्रॉल ही किया है। लेकिन हाँ हमें इंडिया की एक बहुत बड़ी पावर देखने को मिल रही है कि जो हमारे डीआई, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो कंटिन्यू मार्केट में पैसे डाले जा रहे हैं, निकाल नहीं रहे। ये बहुत अच्छी बात है, मार्केट के लिए गुड न्यूज होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अच्छा बुलिशनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि मार्केट के जो क्वार्टरली न्यूज आए हैं वो भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी चिंता जताने वाली बात यहाँ पर निकल के आ रही है, एक बड़ी चिंता जताने वाली बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो हमारे इंडिया का जो करेंसी आईएनआर की वैल्यू है कंटिन्यू गिरती जा रही है डॉलर की अपेक्षा। अभी जो देखो 83 रुपीज
83.9034 मतलब 84 रुपीज होने वाला है कुछ टाइम पे, ठीक है। अभी देखो कंटिन्यू डॉलर का प्राइस, मतलब इंडिया, हमारा जो इंडिया की करेंसी है कंटिन्यू हमें कमजोर होते हुए दिख रही है। ये थोड़ी सी हमें घबराने वाली बात है, लेकिन मार्केट की बात करूंगा तो मार्केट ओवरऑल बुलिशनेस में ही है, लेकिन डॉलर की अपेक्षा अपना जो रुपीज है, इंडियन रुपीज, वो कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। अगर इसी के बीच में गोल्ड प्राइस की बात करूंगा तो गोल्ड प्राइस भी काफी अच्छे से तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसी जगह मैं बात करूं चांदी का रेट गिर रहा है, लेकिन गोल्ड की मैं बात करूंगा, ठीक है, अलग अलग स्टेट वाइज में बात करूंगा, और बेंगलुरु की बात करूं 72,196, ठीक है। चेन्नई की बात करूं तो उसमें रेट टूटा 325 रुपए का, 71,637 रुपए, ठीक है। दिल्ली की बात करूं 71,000 रुपए, पुणे की बात करूं 71,008 रुपए, और मुंबई की बात करूं तो सेम प्राइस है पुणे और मुंबई का। कर्नाटका की बात करूं 71,987 रुपए। अगर इस हिसाब से मैं बात करूं कि सबसे महंगा किस स्टेट में बिक रहा है, तो वो है हमारा बेंगलुरु में गोल्ड सबसे ज्यादा महंगा है इस समय करंट वैल्यू, जो 10 ग्राम के रेट के हिसाब से मैंने इसकी वैल्यू बताई, ठीक है। अगर इसी के पीछे बात निकल के आ रही है, क्रूड ऑयल की बात निकल के आ रही है, तो एक चीज अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इसका भी सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिखा। WTI क्रूड की मैं बात करूं, ठीक है, ब्रेंट क्रूड की बात करूं, मर्बन का बात करूं, नेचुरल गैस की बात करूं, कंटिन्यू यहां पर हमें एक फॉल देखने को अच्छा खासा मिला, ठीक है। इसके वजह से भी मतलब मार्केट में एक प्रेशर बना, ठीक है। इसी के प्रेशर की वजह से एचडीएफसी टूटा तो समझ लो कि पूरे मार्केट में समुद्र ही आ गया और पूरी मार्केट बह गई, ऐसा मान के चलो आप लोग। फाइनली आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, जितनी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एचडीएफसी बैंक की गिरावट का सारा रीजन बता दिया कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा था, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, सब सारे रीजन मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।